नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन के काफिले में शामिल एक जो वाहन था उसमें विस्फोट किया, जिससे कि 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जो वाहन चालक था उसकी भी मौत हो गई है। अब क्या वजह रही इस घटना के, इस बारे में खुद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है वही है कि ये रोड जो है आप बन रही थी, काफ़ी कुछ बन भी गई है, तो लोग यही जानना चाहूँगा कि ये आईडी पुरानी थी, नई थी क्या? यदि पुरानी थी तो पता नहीं चली पुलिस को, आप ही बेहतर बता पाएंगे। मनोरंजन जी, इस भौगोलिक परिस्थिति को समझना पड़ेगा। जगरगुंडा एक जगह है जो 3 जिला के सेंटर में है, सुकमा जिला के और बीजापुर के और दंतेवाड़ा के। ये वो एरिया है जहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये सड़क बनाने में कितने जवान हमारे शहीद हो गए, वहां सड़क और पुल पुलिया बनाने में। अब जाके ये सड़क बनी है जिसमें सुकमा जिले से भी आप जगरगुंडा जा सकते हैं, बीजापुर से आप जगरगुंडा जा सकते हैं और दंतेवाड़ा से जगरगुंडा जा सकते हैं। ये एरनपुर जो घाटी है वो बहुत ही लोग आने जाने के लिए बहुत कम उपयोग करते थे। ये एरिया पूरा नक्सलियों के कब्जे में था। अब इन दिनों में 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप इस पूरे क्षेत्र में हम लोग स्थापित किए हैं। ये कोर एरिया है नक्सलियों का, और वहां अब सड़कें करीब करीब अब पूरी होती जा रही है, और जैसे जैसे सड़क बनती जा रही है वैसे वैसे कैंप स्थापित कर रहे हैं। ये जो घटना, जो सूचना मिली, और दंतेवाड़ा से ऑपरेशन करने के लिए निकले थे 65 किलोमीटर दूर, तो गाड़ियों से निकले और रात में ही कैंपों में जाके रुक गए, और उसके बाद अलग अलग दिशाओं से जाकर वहां पे जो सूचना मिली थी उस जगह में तो हमारे डीआरजी के जवान है वो ऑपरेशन किए, और उसका ये हुआ कि 2 नक्सली हम लोगों ने तो उसको गिरफ्तार किया। एक नक्सली, उसको गोली लगी है, खून का लगातार बहाव हो रहा था, उसके शरीर से रुक नहीं रहा था। फर्स्ट एड वहां दिए हमारे जवानों ने, उसको कैसे भी करके, क्योंकि पैदल ही गए थे, और उसको ले आए। एक जवान जो जिंदा, एक नक्सली है वो जिंदा है, और दोनों को लेकर आए और कैंपों में जहां गाड़ी रखी थी उससे वापस हो रहे थे। और ये टायर रोड है, बीटी रोड है, और इसमें लगातार आ जा रहे थे। ये कब आईडी इसमें प्लांट किए हैं ये खोज का विषय है। ये जांचने से पता चल पाएगा कि ये कब स्थापित हुआ। बघेल साहब, आपका कहना है कि आपके पास, पुलिस के पास एक जिंदा नक्सली है और एक नक्सली को आपने मार गिराया है? हाँ, वो है जिंदा, नहीं एक जिंदा, दोनों जिंदा है। अच्छा। एक इलाज चल रहा है और एक को साथ में लाया है, एक हमारे कस्टडी में है। दोनों हमारे कस्टडी में है, दोनों उसी ऑपरेशन में गए थे हमारे जवान। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि 50-60 किलो जो है एक्सप्लोसिव जो है उसका इस्तेमाल किया गया होगा। कहां से आया इतना बड़ा एक्सप्लोसिव इनके पास? यही तो हम लोग तो भारत सरकार से कहते हैं कि इनके पास इतने हथियार कहां से आते हैं, इतने एम्यूनिशन कहां से आता है, ये तो कम से कम जांचिए। और इतने टेक्निकल चीजें, क्योंकि वहां तो ये सब चीज बनता नहीं। देखिए, रोड के पहले तो रोड खुदाई करते थे और उसमें आईडी प्लान करते थे। अब ये साइड से ड्रिल करके, जिसमें ऊपर के सड़क दिखाई नहीं देती और उसमें कोई खरोच भी नहीं आता, और नीचे से ही उसको आईडी को ये प्लान कर देते हैं। इसके ठीक 2 किलोमीटर बाद हमारे सीसी रोड है, कंक्रीट रोड है, और ये टायर रोड था, तो टायर रोड में प्लान किया गया। तो इस बार जो आईडी कब लगाई गई थी? पुरानी है आईडी है, नई आईडी है? ये तो जांच का विषय है ना मनोरंजन जी, इस जांच करने के बाद पता चलेगा। कल की घटना है। अब आज डीजी साहब वहां गए हैं जहां घटना स्थल है, तो आएंगे और जांच करके फिर बताएंगे, तो फिर आपको बता पाऊं। क्या इसमें कहा जा रहा है कि एसओपी पूरी तरह से जो है वो फॉलो नहीं की गई थी? सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क की बजाय जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने का निर्देश है। इसमें ऐसे में डीआरपी के ये जवान 4 व्हीलर में क्यों जा रहे थे, ये भी सवाल है। देखिए, जो सूचना मिली, अलग अलग सूत्र से सूचना मिलती है, और अलग अलग जो यूनिट है वो ऑपरेशन करने जाते हैं। ये जो सूचना मिली है वो दंतेवाड़ा के एसपी को मिली थी, और दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर जाके ऑपरेशन करके आए।
और सूचना की गोपनीयता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये और ऑपरेशन हम करने गए थे, उसमें सफलता भी मिली, 2 लोगों को पकड़े भी। लौटते समय ये घटना घटी है जो दुर्भाग्यजनक है। और दंतेवाड़ा जिले में पूरे बस्तर में 2 साल पहले आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आज कल ब्लास्ट हुआ है। दंतेवाड़ा में तो बहुत वर्षों बाद आईडी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन लेकिन सर फिर भी तो चूक हो गई ना, जवान 10 तो आपके मारे जवान गए तो ना। शहीद हुए, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक के काफिले पर भी हमला किया था। आपको लगता नहीं है पुलिस को उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था? देखिए, ये दूसरा इलाका है मनोरंजन जी, आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो पूरा बस्तर है वो अकेले बस्तर संभाग केरल राज्य से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है। जहां उतने बड़े क्षेत्र में बस्तर में हमारे एक लोकसभा, आधा 1.5 लोकसभा क्षेत्र है। और हमसे कम भौगोलिक क्षेत्र में केरल में 21 लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं। तो कितना विरल बसाहट है, इसको समझना होगा। और उस हिसाब से सारी सुविधाएं हैं, जंगल, घना जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, और उस बीच में काम करना होता है। तो सुरक्षा देने का पूरा प्रयास है और हम लोग पूरा सुरक्षा दे रहे हैं, और इसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी को लेकर भी सवाल उठे, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी। रोड ओपनिंग पार्टी थी। तो फिर तो क्या गाड़ी धीमे गई थी, चल रही थी? कहा जा रहा कि बच्चे कुछ मेला वगैरह था, बच्चे कुछ पैसे मांग रहे थे, क्या क्या कहानी क्या है यहाँ पे सर? देखिए, वो जो एरिया है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो ढलान का एरिया है। वहां पे नेचुरली वो स्लो किए होंगे, छोटा सा कलवर्ट वहां दे रहे हैं, और उस कलवर्ट में आईडी प्लान करने का सबसे आइडियल सिचुएशन होता है, तो उसका वो लोगों ने उपयोग किया है और स्लो हुआ, उसके कारण से आईडी ब्लास्ट हुआ। जहां पे ब्लास्ट हुआ उसके 10 किलोमीटर बाद ही सुरक्षा बलों का एक कैंप भी है। 2.5 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर बोल रहे हैं, नजदीक में है। 75, मतलब इस एरिया में 75 हम लोगों ने कैंप स्थापित किया है। जगरगुंडा पहले कभी कोई जा नहीं सकता था, ताड़मेटला वही इलाका जहाँ 74 जवान शहीद हुए थे। मैं खुद अपनी गाड़ी लेके वहां गया था, और उस समय सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, 1.5 फीट गड्ढा था, तो उसमें चलाते गया था। तो इतने 75 कैंप है, तो 75 कैंप है, तो रोड का एक इंच जो है वो चेक किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले बताया कि भौगोलिक दृष्टियों से मतलब गाड़ियां भी बहुत कम चलती है, बसाहट भी कम है, जंगल का इलाका है। आप रोड ओपनिंग पार्टी जाएगी, एक बार आएगी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाएगी, तो एरिया बहुत बड़ा है। मतलब रोड के किनारे में बसाहट है, लेकिन कब आपको एरिया डोमिनेशन करना है तो जंगल भी जाना पड़ेगा। तो जंगल के एरिया में जब जा रहे हैं तो फिर ये एरिया छूटेगा, वो कब प्लांट करेंगे, ड्रिल करना है, ड्रिल करके फिट करना है, कितने घंटा लगेगा। दंतेवाड़ा अरनपुर जगरगुंडा सड़क निर्माण जो है काफी सालों से चल रहा है। अरनपुर से कमारगुड़ा तक काम पूरा हो गया है, लेकिन क्या पुलिस को पता नहीं था कि इन इलाके में बारूद बिछा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है, जिस जगह की बात कर रहे हैं वो टायर रोड है, वो डामर रोड हुआ है, और लगातार उसमें लोग आ जा रहे थे। ये बात अलग है कि उस एरिया में गाड़ियां कम है, आना जाना कम होता है, लेकिन वो उसके बाद जहां घटना घटी है उसके बाद हमारे एक आध दर्जन से अधिक कैंप भी लगे हुए हैं। तो जो घटना घटी वो कैंप से निकले हैं, कैंप से गाड़ी चढ़े, करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बाद ये घटना घटी है। तो जो आप देख रहे हैं उसमें तस्वीर में, तो वो बीटी रोड है, तो ये नहीं कह सकते कि वो मेटल रोड है या मुरम रोड है। ये पक्की सड़क है, और ये पूरा एरिया है वो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, और बड़ी कठिनाई से सड़क बन पाया है। तो ये आईडी कब लगाई गई होगी, इसके बारे में कोई जानकारी है? रोड के बनने वक्त लगी थी ये आईडी, या हाल फिलहाल में खोद के लगाई गई है? इसके बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अभी जो टेक्निक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घटना घटी है वहां पे हल्का सा ढलान है और एक छोटा सा कलवर्ट जैसे है, तो वो जो पोजीशन है वो आइडियल पोजीशन होता है आईईडी इस्तेमाल करने के लिए, वो फिट करने के लिए। मतलब एक मशीन ये लोग उपयोग कर, पहले तो क्या होता था, रोड खोदते थे, उसके बाद आईडी लगाते थे। अब क्या है कि अंदर से मिट्टी को ड्रिल करते हैं,
और उसमें आईडी उसमें फिट करते हैं और वायर ले जाके वो लोग कहीं से फिर उसको ऑपरेट करते हैं। तो पहले और अब के टेक्निक में बड़ा अंतर आया है। और ये भारती जी, मैं बताना चाहूंगा 2 साल बाद ये आईईडी की ब्लास्ट हुआ है। इसके पहले 2 साल पहले हुआ था। तो इस बार कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, कोई जानकारी? ये है कि अब इसको जब वो जांच करेंगे तब पता चलेगा कि ये कब का है, वायर कितना पुराना है, वहां गड्ढा खोदा गया तो कोई निशान है, या बरसात के पहले का है। बरसात से पहले होगा तो घास वगैरह उग जाता है, तत्काल होगा तो मिट्टी ताजा दिखाई देगा वहां पे जहाँ पे छेद किया गया है, जहाँ वायर गया है। तो वो तो अभी अब क्योंकि जांच करेंगे ये सारे तथ्य सामने आएंगे। चलिए, यही उम्मीद करते हैं कि आगे बाहर से प्रशासन मुस्तैद रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त जी निकाला एनडीटीवी नमस्कार, से धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।